अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो मेरे पिछली वीडियो का सीक्वल है। यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दांत ग्राइंड करना या दांतों को आपस में मसलना या ब्रक्सिज्म ये क्या होता है, किस वजह से होता है और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं। और उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि इसका इलाज क्या है और हम किस तरीके से इस पे काबू पा सकते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ये बताई थी बात कि इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस यानी जहनी दबाव, यानी कि मरीज का किसी परेशानी में मुब्तला होना, किसी जहनी दबाव का शिकार होना। तो ये आप सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में या हमारी आवाम में आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है डिफरेंट किस्म के, किसी को जॉब का, किसी को एग्ज़ाम का, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ का। तो उसकी वजह से वो पेशेंट जो है वो जहनी दबाव का शिकार होता है और उसकी वजह से वो टीथ ग्राइंडिंग करता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में ये आता है कि आप उस जहनी दबाव का इलाज करें। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिस वक्त आप परेशान हैं गहरी सांस लें, अपनी नींद पूरी करें और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अपने किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि हमारे पेशेंट्स में ये साइकियाट्रिस्ट वाले बंदे से कंसल्ट करना बहुत अजीब सी बात समझी जाती है। ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। बाहर मुल्कों में ये चीज़ बहुत कॉमन है और जैसे बाकी सब डॉक्टर्स हैं वो भी डॉक्टर है और वो भी आपकी मैनेजमेंट के लिए बैठा हुआ है, तो उससे कंसल्ट करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है मेडिकेशन। मैंने आपको बताया था कि इससे जो हमारे पट्टे होते हैं, जो हमारे जोड़ होता है, ये जो मुंह खोलने बंद करने वाला जोड़, इसमें तकलीफ शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं मसल रिलैक्सेंट्स यानी मसल को आराम देने वाली दवाई, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है या जहनी दबाव का शिकार है। इसके अलावा मसल के अंदर बोटॉक्स के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं ताकि मसल रिलैक्स हो जाए और पेशेंट को तकलीफ कम हो जाए। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको वजह एक और बताई थी, वो थी दांतों का टेढ़ा वेढ़ा होना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट से, ये भी डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट से अपने कंसल्टेशन कर लें ताकि वो आपके दांतों को प्रॉपर्ली अलाइन कर लें। जब आपके दांतों को अलाइन कर दिया जाएगा, उनकी प्रॉपर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो फिर ये जो ब्रक्सिज्म है या टीथ ग्राइंडिंग की कंप्लेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दांत जो हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपस में ग्राइंडिंग कर करके मसल के दांत जो होते हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं। ये वीडियो में भी आपको पता लग जाएगा कि दांत जो हैं ये किस तरीके से घिस रहे हैं, तो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। उसको कवर करने के लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे और वो आपको प्रॉपर रिस्टोरेशन देगा। दांतों के ऊपर एक लेयर लगा दी जाएगी ताकि वो दांत बिल्डअप भी हो जाए, वापस अपनी शेप में भी आ जाए और सेंसिटिविटी भी उस दांत में खत्म हो जाए। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो है फिजियोथेरेपी, यानी कि मसाज वगैरह करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज जो है वो आपने जो अपने मसल हैं, ये जो अपने ये जो जोड़ है और साथ में जो ये आपका पट्टा है इस एरिया का, जो कि मैंने कल बताया था, उसका आपने मसाज करना है, ठीक है। और ये मसाज आपने आराम आराम से करना है ताकि जो आपका पट्टा है जो सख्त हो चुका है वो रिलैक्स हो जाए। ये मसाज, ये फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस फॉर ब्रक्सिज्म या फॉर टीएमजे जॉइंट, ये जो हमारा ये वाला जोड़ है, इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस बता सके। अच्छा, इसके अलावा ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये जिस वक्त आप शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली इसको इफेक्ट करने में टाइम लगता है। फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, उसका असर आने में वक्त लगेगा। मेडिकेशन ले रहे हैं, असर आने में टाइम लगेगा। मसाज कर रहे हैं, टाइम लगेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सब चीजों में वक्त लगता है। इस दौरान में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है नाइट गार्ड। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे कहें कि आपको वो नाइट गार्ड बना के दें। ये नाइट गार्ड है, ये सॉफ्ट वाला है, जो कि हमने एक पेशेंट के लिए, ये पेशेंट का मॉडल है जो कि हमने पेशेंट के, मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी नाइट गार्ड कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कितनी अकसाम है। तो ये नाइट गार्ड हमारे एक पेशेंट का है और ये इसका मॉडल है, इस पे हमने ये नाइट गार्ड बनाया है। ये नाइट गार्ड जो है पेशेंट रात के टाइम, इस तरीके से ये भी एक नाइट गार्ड है। ये नाइट गार्ड पेशेंट रात के टाइम लगाता है ताकि जब वो टीथ ग्राइंडिंग आपस में कर रहा हो तो दांतों को नुकसान ना हो और उसके जॉइंट को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। लास्टली जो मैं आपको बताऊंगी कुछ होम रेमेडीज जो हैं, उसमें ये है
कि आप अगर ब्रॉक्सिज्म का शिकार हैं तो आपको चाहिए कि आप खुराक नरम रखें, सख्त खुराक से परहेज करें, हार्ड जो फूड होता है वो आपने नहीं लेना। इसके अलावा च्युइंगम से परहेज करें ताकि वो वाले सारे काम जो आपके जोड़ को जोर दे रहे हैं वो आपने नहीं करने। च्युइंगम से परहेज करें, सख्त खुराक से परहेज करें। इसके अलावा रात को सोने से पहले गरम मसाज करें, गरम हीट से अपने जो ये आपके मसल्स हैं इसका मसाज करें। और उम्मीद है ये सारी जो मैंने आपको इन मैनेजमेंट बताई है इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अपना दुआ में ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।